हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बेटा जो बायोटेक की जो सीरीज चल रही है इसको आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। इसी सीरीज में बेटा हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर आ चुके हैं। इसके अंदर बेटा हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको देखने वाले हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है बेटा वो हम देखने वाले हैं। लास्ट टर्न पे महज हमने नाम लिया था उनका। जैसे हमने टूल्स के अंदर बेटा बात करी थी, अगर मैं टूल्स की बात करूं तो टूल्स में बेटा टूल्स में हमने इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिया था, डीएनए लाइगेज का नाम लिया था। इसके अलावा बेटा हमने आपसे कहा था कि वेक्टर होना चाहिए, है ना, डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, है ना, होस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक एक करके हम इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, वेक्टर और पॉलीमरेज ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान दें। सबसे पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या बातचीत करी गई थी और इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा आरई बोलते हैं। अच्छा, आरई बोलने से ना इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी हो जाता है बेटा। जैसे आरई, आरई जानते हो बे, आरई, हाँ, आरई से बेटा हम लकड़ी वगैरह काटने का काम करते हैं। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे जो आरई है ना, जिसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा, ये मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। क्या करता है? जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको काटने का काम करता है, किसी स्पेसिफिक साइट से काटने का काम करता है। ठीक है, अब सुनो, पहली बार बेटा 1963 के अंदर, इन 1963 पहली बार इश्चर्चिया कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है बेटा, कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया, अरे सुनो, क्या नाम है बबुआ इनका? ई कोलाई। ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया बेटा, इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम, एक क्या दो एंजाइम ऐसे देखे गए बेटा, जो कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे थे, कोई दूसरा अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म इसको इन्फेक्ट करना चाहे उसके लिए। ठीक है, क्या बात है सर, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, देखो बेटा, मान लो ये कोई बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज आप जानते हो बेटा, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल जो होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा ये बैक्टीरियोफेज है। सपोज ये बैक्टीरियोफेज है बेटा, है ना, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के अंदर बेटा जो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा कहां पे? ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर होगा, कोलाई के अंदर ट्रांसफर होगा। ओके, ई कोलाई का अपना डीएनए था, यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया बैक्टीरियोफेज का अपना डीएनए। ठीक है, अब करता क्या है, बैक्टीरियोफेज को लगा हम जाएंगे और इनको इन्फेक्ट कर देंगे, बीमार कर देंगे। हाँ, इनको परेशान करने आए थे। ई कोलाई सोच के बैठा था, जैसे आएंगे ना हम यहां से रिलीज करेंगे जो हमारे पास शस्त्र है। इसके पास शस्त्र बैठा है बेटा, एक एंजाइम जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भैया है क्या? ये बेटा जो न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियस जो एंजाइम है बेटा, इस हायर क्लास ऑफ एंजाइम का एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेटा, जो कि डीएनए को किसी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पे कट करता है, किसी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पे कट करने का काम करता है। ठीक, अच्छा, वो रिकॉग्निशन साइट हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बेटा अलग अलग हो सकती है। एक क्लास इसकी और होती है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस बेटा, उसकी जरूरत यहां पे है नहीं, वो डीएनए को किनारे से काटता है। ये बेटा कहां से काटता है? ये डीएनए को अवे फ्रॉम मिड टुवर्ड्स इनर बॉन्ड,
मिड से अवे, मिड से दूर, और टुवर्ड्स इनर बॉन्ड की तरफ काटता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको हम आगे थोड़ा समझाएंगे और अच्छे से, ठीक है, अभी बस समझो। तो ये जो इकोलाई है बेटा, इसने क्या रिलीज किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिलीज किया, और इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा यहां से रिलीज किया गया इकोलाई के द्वारा, आरी जो रिलीज किया गया बेटा, ये आरी ने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, बैक्टीरियोफेज के कई सारे टुकड़े कर डाले इसके डीएनए के, ठीक है। अच्छा, तो सर ये बताओ, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकल रहा है, क्या ये बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा केवल इसी को कट करने का काम करेगा? इस चर्चिया कोलाई के पास भी तो डीएनए है, उसको नहीं काटता बेटा। ये इसको थोड़ी ना पता है कि हमें ई कोलाई वाले को नहीं काटना, ये सबको काटेगा, लेकिन ई कोलाई थोड़ा सा ना दिमाग लगाता है यहाँ पे। ई कोलाई क्या कहता है, ई कोलाई कहता ये है कि भैया हम करेंगे ऐसा कुछ ना कि ठीक है, हमें इनको तो काटना है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट भी करना है साथ साथ में। तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए बेटा, खुद को बचाने के लिए, जहां जहां पे इस एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है बेटा, वहां वहां पे मिथाइलेशन कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप। एक दूसरा एंजाइम बेटा इसने रिलीज किया जिसने मिथाइल ग्रुप ऐड किया उस इकोलाई बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के स्पेसिफिक साइट पे, जो कि साइट थी किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिलीज हुआ था। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा इसको तो काट पाया, लेकिन किसको नहीं काट पाया, इकोलाई के अपने डीएनए। समझे, समझे? अच्छा सर, समझ में आ गया। तो आगे बढ़े हम। पहली बार क्या हुआ बेटा, 1963 के अंदर ई कोलाई के अंदर से दो एंजाइम को देखा गया। एक एंजाइम जो बैक्टीरियोफेज था बेटा, उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा था, और दूसरा ई कोलाई के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था जगह जगह पे, जहां पे बेटा इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट थी, जिससे ई कोलाई का अपना डीएनए प्रोटेक्ट रहे, इसको ना काट पाए। ठीक है, ओके। अब बेटा बात करते हैं पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कब और कहां से निकाला गया था, और कौन सा एंजाइम था बेटा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सुनो जरा बेटा, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देख लें, इसके बाद में नेक्स्ट बात हम करते हैं। ठीक है, जल्दी से बहुत तेज। हमें लग रहा है यार बायोटेक तुम लोगों को इजी लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं? अगर लग रहा है जी तो कमेंट सेक्शन में बताना, सर इतना बढ़िया बायोटेक आज तक नहीं पढ़े थे हम, सबसे बढ़िया आप ही पढ़ा रहे हो। अगर नहीं बताओगे तो हम नाराज हो जाएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे बे। बताया करो, ठीक है? तुम लोग बताते नहीं हो, गंदी बात है। हाँ, और अगर कहीं पे बेटा कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लिया करो, ठीक? हाँ, देखो अब पहली बार बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ढूंढा गया था उसका नाम था बेटा, चलो देखो जरा हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हिंद सेकंड आपकी बुक में लिखा है कि हिंद सेकंड वाज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, है ना? हिंद सेकंड बेटा पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि डिस्कवर किया गया। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं बेटा, एक बैक्टीरिया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी। नाम सुनो जरा, क्या नाम है बबुआ, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा ना बताओ यार, तुम दुखी हो, है ना? ये देखो दुखी होके बैठा हुआ एकदम, है ना, कुछ बोल ही नहीं रहा बेचारा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी, ठीक है। देखो बेटा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी एक बैक्टीरिया था। अब नॉमेनक्लेचर आपको पता होगा बेटा, नॉमेनक्लेचर के अंदर हमेशा जो जेनरिक नेम होता है पहले लिखते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट बाद में लिखते हैं, और स्ट्रेन वगैरह बेटा सबसे आखिरी में लिखते हैं। सुनो जरा, ये जो जेनरिक नेम है बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जेनरिक नेम जो है मतलब जीनस, और ये स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है? ऐसे कुछ देखते हैं, देखो जरा। अगर कभी भी हम ये कहें कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी जो है ये स्ट्रेन का नाम है, ये आखिरी में बेटा जो आरडी है ये स्ट्रेन है। यहां से पहली बार बेटा हिंद सेकंड निकाला गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। सुनो जरा, क्यों सही नहीं है, मेरी बात सुनो। ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी है बेटा, पहली बार जब इससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया उसका नाम था हिंद फर्स्ट।
सर लेकिन इसके बारे में तो जिक्र है नहीं। इसलिए जिक्र नहीं बेटा कि जब ये निकाला गया था तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। 5 साल 5 इयर्स लग गए बेटा इसको डिस्कवर करने में, इसके फंक्शन को जानने में, है ना, डिस्कवर करने में बेटा। डिस्कवर करने में 5 साल का टाइम लग गया। 5 साल के बाद में बेटा ये दोबारा से जब जनरेट किया गया, दोबारा से निकाला गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी से, तब इसका नाम बेटा लिखा गया हिंद सेकंड। एच जो अक्षर आया है देखो जरा, अब हम कैसे नाम लिख रहे हैं इसको भी देख लो। एच जो आया है बेटा इसके जेनरिक नेम से आया है। जो बाकी दोनों इसके बाद वाले जो अक्षर हैं बेटा आई और एन कहां से आए हैं, ये स्पेसिफिक एपिथेट से आए हैं आई एन। और इसके बाद में जो डी है बेटा ये स्ट्रेन से आया है। इस स्ट्रेन के अंदर बेटा ये जरूरी नहीं कि आप पहला अक्षर ले रहे हो बाद वाला ले रहे हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सेकंड रोमन नंबर के अंदर बेटा नंबर हमने लिखा है, इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। मतलब ये दूसरी बार जब निकाला गया बेटा वो वाला एंजाइम है, जब इसके फंक्शन के बारे में जाना जा चुका था साइंटिस्ट के द्वारा, तब जब निकाला गया बेटा तो इसको क्या कहा गया, हिंद सेकंड। ओके सर अभी मजा नहीं है, अभी एक दो और बताओ, है ना, हम ऐसे नहीं मानने वाले। चलो और देखो, इस चर्चिया कोलाई को देख लो भैया, है ना, इको R1 इको R5 ये सब सुने होगे तुम। चलो एक नाम और देखो, इस चर्चिया कोलाई। RY13, इस चर्चिया कोलाई RY13 बेटा, इसको देखो, इस चर्चिया कोलाई को, इसको अगर लिखना हो तो इको R1, पहली बार जब निकाला गया होगा बेटा तो इको ई से, है ना, ये जेनरिक नेम से आ गया ई। और ये जो जो तुम्हारा है ना स्पेसिफिक एपिथेट है बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, पहले समझो, है ना, स्मॉल में, है ना, स्पेलिंग इसकी स्टार्ट होती है, इसके दो अक्षर यहां से ले लिए गए। और बेटा ये जो आर है ये कहां से लिया गया, इसके स्ट्रेन से लिया गया। ठीक है, और पहली बार क्योंकि यहां से निकाला गया था तो इसलिए फर्स्ट नाम दे दिया गया रोमन के अंदर। समझे कुछ बबुआ साहबी और, है ना, ठीक है। एक आध और बताइए सर, प्रोविडेंसिया S2RT, चलो एक नाम और लेते हैं, प्रोविडेंसिया S2RT, प्रोविडेंसिया S2RT। अपने बच्चों को नाम ऐसे रखना भैया, है ना, जो चिढ़ाते उड़ाते हैं गांव लोग ना, ऐसे रख देना, कोई चिढ़ा ही नहीं पाएगा, ले ही नहीं पाएगा नाम, क्या चिढ़ाएगा, ऐसे रख देना तुम लोग, ठीक। प्रोविडेंसिया S2RT PST बेटा, है ना, प्रोविडेंसिया S2RT में आपको ये देखना है भैया कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो बबुआ देखो, जेनरिक नेम से पी लेना है और स्पेसिफिक एपिथेट से बेटा ST लेना है, और अगर पहली बार निकाला जा रहा है लिख दो PST1, हो गया नाम। समझे, समझे कुछ समझे। अच्छा अच्छा अच्छा, बाम H1 का नाम सुना क्या तुमने, नहीं सुना, हम बताते हैं, देखो सुन लो नाम, देखो बाम H1, समझे। अब ये कहां से निकाला गया है ये भी जान लो, सुनो सुनो सुनो, देखो देखो देखो, बैसिलस एमाइलोफेसियंस, बैसिलस एमाइलो AMYLO, है ना, एमाइलोफेसियंस, और बेटा H इसका स्ट्रेन है H, है ना, H क्या है, स्ट्रेन है, बैसिलस एमाइलोफेसियंस H। तो बैसिलस का बेटा जो जेनरिक नेम है, इसके बी को उठाया गया और यहाँ पे चिपकाया गया, और इसका स्पेसिफिक एपिथेट एमाइलोफेसियंस से बेटा AM लिया गया, यहाँ पे चिपकाया गया, है ना, देखो जरा ध्यान से, इसके स्ट्रेन को बेटा यहाँ पे लगा दिया गया और पहली बार निकाला गया, बाम H1 बोल दिया गया। बोलो सही बात है क्या, दूसरा निकालते सेकंड बोल देते, तीसरा निकालते थर्ड बोल देते, ऐसे यहाँ पे देख लो, पहला निकाले फर्स्ट बोले, दूसरा निकाले सेकंड, तीसरा निकाले थर्ड, ऐसे 5 6 10 12 जितना मन करे बोल डालो भैया, समझे। सर अभी तक कितना निकाला जा चुका है, कुछ डाटा वाटा है, एनसीईआरटी जब किताब देखोगे बेटा तो इस किताब के अंदर एक डाटा दिया गया है बबुआ, है, कौन सा डाटा है सर, हमें भी बताओ, हमें भी याद रखना है। अच्छा आपको तो याद रहता है, हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं, तो सुनो तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, देखो केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए सच में, है ना, और किसी पढ़ा ही नहीं रहे हैं। देखो 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया के बेटा, अलग अलग बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से
इस समय तक जो एनसीईआरटी में डाटा दिया है बेटा, ये डाटा बदल चुका है, लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी में दिया है तो हमें मानना वही पड़ेगा, है ना। ठीक है, लगभग लगभग 900, है ना, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक निकाले जा चुके हैं। कितने स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन से कितने एंजाइम? 900 एंजाइम निकाले जा चुके हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है क्या? अच्छा, इतना समझ पाए तुम? नॉमेनक्लेचर समझ पाए? पक्का सही से बताना, पूछेंगे बता लोगे? हैं ऐसे छुपा रहे हैं, चलो बताओ कैसे लिखा गया, जान रहे हो? हाँ ठीक, बता ले रहे, ठीक, अच्छी बात है। देखो तो बेटा ये सब हो गया, है ना, ये समझ में आ गया। अब जरा हम इसके अंदर बेटा जो न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, है ना, जो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात कर रहे हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने ये कहा, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा, ये हायर क्लास ऑफ एंजाइम है ना, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोलते हो क्या? यहां से बिलोंग करते हैं। और ये दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा शो करते हैं। एक को आप क्या बोलते हो? एक को बोलते हो न्यूक्लियस, एक को बोलते हो बेटा एंडोन्यूक्लियस, दूसरे को बोलते हो एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है बेटा? ये डीएनए को अवे फ्रॉम मिड टुवर्ड्स इनर बॉन्ड काटता है। ठीक है, समझ रहे हो? कहां से? मिडिल से काटता नहीं, मिडिल से नहीं काटता, किनारे से काटता नहीं, किनारे से भी नहीं काटता, फिर कहां से काटता है? अवे फ्रॉम मिड, मिड से दूर। जैसे अगर सपोज करें हम इको R1 को, देखो जरा इको R1 को अगर मैं, हाँ 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 हाँ, इसको बताओ सर। जैसे इसमें अगर मैं कहूं आपसे इको R1 में, तो GAATC, ये बेटा इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो ये जानते हो कहां से कट करेगा? ये G और A के बीच में कटिंग मारेगा, यहां से कट मारेगा, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे कट मारेगा। ओके, यहां पे हमें लग रहा है दिख नहीं रहा होगा बेटा, नीचे थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको मैं उठा के ऊपर लिखता हूं। जैसे मान लो इको R1 है, तो इको R1 कहां से कट करेगा बेटा? जैसे मान लो ये GAATC, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। यहां से अगर मैं देखूं तो G और A के बीच में, अवे फ्रॉम मिड टुवर्ड्स इनर बॉन्ड। अब समझे बबुआ कि अभी भी नहीं समझे? समझे ना, हमें पता है तुम समझ गए होगे बेटा, है ना। तो ये इको R1 का बेटा है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी है। अच्छा सर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है ना, ये तो आप बताए नहीं। अच्छा सुन लो, पैलिंड्रोम का मतलब बेटा ये होता है कि अगर कोई अक्षर, कोई मान लो, कोई मान लो पूरा पूरा, है ना, एक पूरा वर्ड है बेटा, उसको अगर आप जैसे जैसे अगर आप ना चाहे इस सामने के साइड से, चाहे आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, दोनों एक जैसा अगर दिखे, जैसे मलयालम का एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में, मलयालम को चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो बेटा, मलयालम की स्पेलिंग में जरा सा भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसे ही कुछ जेनेटिक सीक्वेंसेस आपको दिख जाएं, जो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, ऐसे सर इसमें कैसे हो जाएगा? सुनो जरा, इसको हमारे कहने का मतलब ये बेटा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यार, तभी मजा आएगा। रुको मिटा के हम समझाते हैं आपको, ठीक है? इसको मिटा दें फिर समझाएं। हमें लगता है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते होगे, लिख लेते होगे जो लिखना होता होगा। देखो देखो, हमने ये कहा भैया कि जैसे मान लो अभी ये मैं इको R1 की बात कर रहा था, GAATC, ये इसका एक जेनेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, अगर इसको बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप लिख रहे हो बेटा, जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसका दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का अपोजिट पोलरिटी वाला होता है। अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा अपने आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, और जी के सामने बेटा, ये सब मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको तो ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सुनो, जी के सामने अगर मैं आपसे जी बोलूं बेटा ग्वानिन, तो ग्वानिन के सामने कॉम्प्लीमेंट्री इसका साइटोसिन होता है, और एडेनिन के सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेटा इसका थाइमिन होता है, एडेनिन के सामने थाइमिन होगा, थाइमिन के सामने एडेनिन होगा, थाइमिन के सामने एडेनिन होगा, और साइटोसिन के सामने ग्वानिन होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर अगर आप बेटा पढ़ने की जो पोलरिटी है सेम रखें, मतलब अगर आप इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां से पढ़ रहे हो बेटा, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर भी अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपको
सेम ही नाइट्रोजनस बेसेस अगर मिलेंगे बेटा तो इसका मतलब ये है कि आप पैलिंड्रोम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? पैलिंड्रोम पढ़ रहे हो। समझो, जैसे इसको अगर पढ़ने की बात करें हम, देखो इधर से पढ़ना शुरू करो, 5 प्राइम 3 प्राइम, GAATTC, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर मैं कह रहा हूं बेटा पोलैरिटी अगर सेम रखी जाए, मतलब ये इधर से इधर ही पढ़ना है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको पढ़ के देखो। यहां पे भी बेटा ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 प्राइम पे पढ़ के देख लो, 3 प्राइम वाला बेटा इधर से इधर आ जाएगा, 3 प्राइम वाला इधर से, देखो सेम है कि नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा? पैलिंड्रोम हो गया। अब यही पैलिंड्रोम ही बेटा सिलेक्ट किया जाता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और इसके किसी स्पेसिफिक साइट से कटिंग होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इसमें, ठीक है। अच्छा सुनो एक बात और, ये सर कैसे कट करता है, कहां से कट करता है, सुनो जरा एक बात और हम बता दें आपको, बाकी है ना फंक्शनिंग वगैरह अगले टर्न पे देखेंगे बेटा, लेकिन एक चीज छोटी सी हम बता देते हैं आपको, इसको बता दें अगले टर्न पे बताएं यार, रुक जाओ सीख लो सीख लो। देखो देखो, जैसे मान लो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कैसे काम करता होगा, काम कुछ ऐसे करता है बेटा, जैसे मान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 आएगा जब इससे मुलाकात करने, तो अपनी कहानी जरा याद करें आप क्या करते हैं, जैसे शादी ब्याह वाला मौसम चल रहा है यार इस समय, तुम लोग जब मान लो है ना निमंत्रण वगैरह खाने कहीं गए, अब फूड स्टॉल लगा हुआ, ढेर सारा फूड स्टॉल है, तो खुलने से पहले ही तुम क्या करते हो, पहले जाके अचानक से टूट पड़ते हो क्या? नहीं, अचानक से नहीं टूट पड़ते, अगर अचानक टूट पड़े एकदम बुद्धू हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं चला बढ़िया आइटम कहाँ रखा है। क्या करते हैं बेटा, देखो शादी में दो ही चीज के लिए लोग जाते हैं, पहले वाली कैटेगरी खाना खाने वाले, दूसरी वाली कैटेगरी बेटा तुम लोग जान रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना, उसके लिए जाते हैं, और लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, दो कैटेगरी वाले जाते हैं। अब मान लो तुम खाना खाने वाले हो, ठीक है, हमें पता है नालायक तुम खाना खाने वाली कैटेगरी के नहीं हो, है ना, हमें पता है ना, दूसरी चीज के लिए गए हो तुम, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं, वरना कहोगे अरे सर ऐसे कैसे आरोप लगा दिए हमारे ऊपर, ठीक। तुम गए, देखे वहां पे फूड स्टॉल सजा हुआ है पूरा, तो तुम क्या करोगे बेटा, सबसे पहले जाओगे उस पूरे फूड स्टॉल को इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्शन करोगे कहां बढ़िया वाला आइटम रखा है, समझ रहे हो, और वो जो दूसरी वाली कैटेगरी के होंगे वो कुछ और तलाश तलाश रहे होंगे, देखेंगे बढ़िया वाला मतलब है ना कहाँ पे है, ठीक है, वो उसकी तलाश में होंगे, और तुम मान लो खाना पीने खाने वाली कैटेगरी के हो, तुम उसकी तलाश में हो, तो गए तुम फूड स्टॉल देखे बेटा, इंस्पेक्शन किए, क्या किए, पहले इंस्पेक्शन किए। इंस्पेक्शन का मतलब यह है निरीक्षण किए, निरीक्षण करके मिला क्या, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, क्या रिकॉग्नाइज कर लिया, जो भी आपको पसंद है ना, खाने वाला आइटम जो आपको पसंद है, आपने ढूंढ लिया उसको, ढूंढ लिया तो क्या वहां से हट जाओगे, हटोगे नहीं, ऐसे जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा आता है इंस्पेक्ट करने, तो जैसे ही इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है, जैसे रिकॉग्नाइज करता है बेटा, तो क्या वहां से हट जाएगा, नहीं, बाइंड कर जाएगा, समझे, बाइंडिंग, ऐसे तुम भी बाइंड कर जाते हो, चिपक जाते हो जहां पे सही आइटम दिख जाता है, समझ रहे हो। अच्छा, बाइंडिंग के बाद में क्या करते हो, काटना ही है अब तो, चाहे उसको है ना, कटिंग ही होनी है बेटा, ठीक है, देखो। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी तो यही करेगा, बाइंडिंग करेगा, बाइंडिंग के बाद में क्या करेगा, कटिंग करेगा। रिलेट बहुत अच्छा कर रहे होगे बेटा तुम, हम समझ रहे हैं, है ना, यही काम करते हो तुम लोग, पहले इंस्पेक्शन करते हो, रिकॉग्निशन करते हो, रिकॉग्नाइज अगर हो गया बाइंडिंग करते हो, बाइंडिंग करने के बाद में कटिंग कर देते हो, इस तरीके से काम करता है बेटा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको ये समझाने वाले हैं बेटा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका फॉर्मेशन हो कैसे रहा एक्चुअली में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, आप चैनल से बने रहें, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे बेटा, और भी बच्चों को शेयर करते रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।